अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। किसी ने कमेंट किया है कि मैं लैन वांगजी को किसी और के साथ रोमांस मतलब इस पार्ट में दिखाई हूँ। नहीं, आपने शायद शुरू से नहीं सुना है इस एफएफ को। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लैन वांगजी को किसी के साथ रोमांस नहीं दिखाया है, और दिखाया है तो विंग के साथ ही दिखाया है। तो यही मुझे बतानी थी। और हाँ, आपने ये भी कहा कि ये स्टोरी बोरिंग लग रही है, तो मेरे ख़्याल से ये बोरिंग लग रही है, लेकिन आगे जाके ये स्टोरी अच्छी होगी। तो माइंड मत कीजिए, सुन सकते हैं आप। तो और आपने ये भी कहा है कि मैं आपके लिए स्टोरी लेके आऊँ, तो मैं ओमेगा एंड पे स्टोरी ज़रूर लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए मुझे। और हाँ, आप कौन हो और कहाँ से हो मुझे ज़रूर बताना। तो थैंक यू आपके कमेंट के लिए, क्योंकि आपने ही सबसे अच्छा कमेंट मुझे किया है। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग के साथ लैन वांगजी ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि वो होश में नहीं था। तो गाइस, हम आगे जाके पता चल जाएगा हमें कि वो मतलब ऐसा क्यों कर रहा था, उसे क्या हुआ था। तो चलिए, तो हमारा वांगजी को रोकता है, पर वांगजी नहीं रुकता है। वो विंग के साथ हार्शली, फोर्सफुली, बिना मर्जी दिखाए हुए विंग के साथ फोर्सफुली मतलब इंटीमेट हो रहा था। तो हमारा विंग मतलब इतना चिल्ला रहा था, वो वांगजी को मतलब झेल नहीं पा रहा था। जिस तरीके से वांगजी हॉर्नी होके विंग को मतलब वो सब कर रहा था, मतलब इंटीमेट हो रहा था, विंग नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था उसका। तो वांगजी फोर्सफुली वो सब कर रहा था, हमारे विंग के साथ फोर्सफुली कर रहा था वो सब। तो विंग वांगजी को नहीं रोक पाता है, तो वो मतलब झेल नहीं पाता है वांगजी को, और वो बेहोश हो जाता है। हमारा वांगजी उसे बेहोशी की हालत में भी नहीं छोड़ता है, तब तक उसके साथ वो सब करता है जब तक पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। और हाँ, वो बार बार जितनी बार भी मतलब वो पूरी रात हमारे विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, और हमारे विंग के अंदर ही रिलीज कर रहा था। वो मतलब विंग के लिए पागल ही हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। हमारा विंग मतलब बेहोश हो गया था, और जब देखता है वांगजी की विंग बेहोश है, फिर भी वांगजी नहीं रुकता है, वो कंटिन्यू रखता है, जो वो कर रहा था वो कंटिन्यू करता है। तो हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। हमारे सुबह वांगजी का नींद खुलती है, तो वो सुबह ही सबसे पहले वांगजी ही जगता है, क्योंकि उसे मॉर्निंग में उठना मतलब उसे जल्दी उठने की आदत थी। तो वो उठता है तो थोड़ा सा मूव करता है, तो उसे आह यही आवाज़ सुनाई देती है, विंग की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो विंग की तरफ देखने लगता है, और देखता है विंग के ऊपर है और विंग उसके नीचे है। तो वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो इधर उधर देखने लगता है, तो देखता है वो रूम इतनी मैसी हुई पड़ी थी। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है, तो थोड़ा उठने की कोशिश करता है। वो समझ नहीं पाता है कि वो हमारे विंग के अंदर ही है। तो वो जैसे ही उठता है, तो फिर से आह वांगजी प्लीज़ मुझे छोड़ दो, अब तो छोड़ दो मुझे। तो हमारा वांगजी जब ये सुनता है विंग के माउथ से, तो वो शॉक हो जाता है। तब हमारे विंग की तरफ ध्यान से देखता है कि हर जगह बाइट के निशान थे, और वो इधर उधर देखता है, और वो खुद को देखता है। और जब अपने मतलब वो अब देखता है विंग के मतलब बेडशीट से कवर थे दोनों, तो वो समझ नहीं पा रहा था। जब तक उसे समझ में आता तब तक वो शॉकली विंग की तरफ देख रहा था, और जल्दी से अपने आप को विंग से अलग करता है। तो विंग जैसे ही मतलब जल्दी में ही वो अपने आप को विंग को
विंग से अपने आप को बाहर किया था। विंग जैसे ही वांगजी विंग से अलग होता है तो विंग प्लीज़ वांगजी मुझे छोड़ दो। तो वांगजी कहते विंग क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे, ये सब मैंने क्या कर दिया अपनी विंग के साथ? हाँ, ये सब कैसे हो गया? मुझसे ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? और वो अपने सर पे हाथ रख के याद करने लगता है कि उसने कल रात को क्या किया था। और जैसे उसको याद आता है वो एकदम जम जाता है, अपने ही जगह पे जम जाता है। और वो उसकी आंखों में आंसू आने लगता है कि उसने विंग को हर्ट किया इस तरह से। विंग के साथ जानवर बन गया था वो, मतलब वो विंग को जानवर समझ के ये सब कर रहा था। ये होश में नहीं था, क्यों, ऐसा क्या हुआ? और वो ये सब सोचने लगता है। और जैसे बेडशीट को विंग के ऊपर से हटाता है तो वो देखता है और शॉक हो जाता है वो। और वो जैसे विंग को उस हालत में देखता है तो घबराने लगता है। विंग विंग उठो, विंग 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 मेरे पास सुनो, विंग विंग तुम मुझे सुन रहे हो? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो हमारा विंग कोई जवाब नहीं देता है। और वो क्योंकि कैसे जवाब देता बेचारा, वो तो बेहोश पड़ा था ना। तो हमारा वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे जल्द से जल्द बाथरूम में ले जाता है। और वो बेडशीट को देखता है तो काफ़ी ब्लड से भरा हुआ था। और हमारे विंग को ऐसा लग रहा था, वांगजी जैसे ही बाथरूम में लेके गया विंग को क्लीन करने के लिए और खुद को क्लीन करता है, विंग को क्लीन करता है और विंग वैसे ही बेहोश पड़ा हुआ था। तो हमारा वांगजी देखता है, विंग के फेस पे ध्यान जाता है उसका। तो जब देखता है तो शॉक हो जाता है कि उसने विंग को थप्पड़ मारा है। उसने विंग को फोर्स तो किया ही है पर उसने मारा भी है, उसने अपने विंग को चोट पहुंचाया है। और वो उसके आंखों से कंटिन्यू आंसू गिर रहे थे। और वो विंग को अपने गले से लगा लेता है, कहते आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्या कर दिया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। और वो ये सब बोल के विंग को मतलब ड्रेसअप करता है और ख़ुद भी ड्रेसअप हो जाता है, लाके बेडशीट को चेंज करता है। विंग को सोफे पे लेटा के बेडशीट को चेंज करता है, बेडशीट को चेंज करके विंग को सुलाता है और जल्दी जल्दी में अपना फ़ोन उठाता है और कॉल मिलाता है, किसी से कॉल पे बात करता है। कहता है प्लीज़ लैंड मेंशन जल्दी। गाइस वो आपको तो पता है दिवाली है और छठ आने वाली है, तो यहाँ छोटे बच्चे तो बच्चे होते हैं, यहाँ बड़े भी पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मैं बच्चों को रोक सकती हूँ पर बड़ों को तो नहीं रोक सकती हूँ ना। तो सॉरी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो थोड़ा आप लोग संभाल लेना। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग ने। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो वांगजी किसी को कॉल मिलाता है, उसके बाद कॉल को रख देता है और उसके बाद वो मतलब इधर उधर टहलने लगता है, घूमने लगता है। तभी फिर से कॉल आता है। तो मतलब किसी पर्सन का कॉल था और वो बोलता है वांगजी मैं लैंड मेंशन के सामने आ चुका हूँ। वो बोलता है जल्दी आओ, अंदर आओ। तो वो जल्दी वो पर्सन अंदर आ रहा था और डायरेक्ट वांगजी के रूम की तरफ जाता है, क्योंकि वो ख़ास फ्रेंड था वांगजी का, तो कैसे ना उसका कमरा जानता हो। तो वो जल्दी उसके कमरे में जाता है और जाके दरवाज़ा खटखटाता है। तो जैसे ही हमारे वांगजी को पता चलता है कि मतलब ये जिस पर्सन को उसने बुलाया था वो आ चुका है, तो दरवाज़ा खोलते कहता है साउथ एशियन जल्दी आओ, जल्दी आओ और देखो विंग को क्या हुआ है। तो वो जैसे ही जाता है विंग के पास और देखता है तो कहता है तुम रिलैक्स रहो और तुम थोड़ा और हटो, दूर हटो, तुम हटो यहाँ से। तो वो हट जाता है और वो चेक करता है और सॉफ्टली वांगजी की तरफ देखने लगता है। फिर विंग को देखता है, फिर वांगजी को देखता है। तो वांगजी कहता है ये क्या देख रहे हो मुझे इस तरह से, विंग को चेक करो ना, देखो विंग को क्या हुआ है। तो सॉन्गलैंड कहता है साउथ एशियन कहता है
चिल्लाना बंद करो वांग जी। क्या किया है तुम्हें पता भी है तुमने? तो वो ऐसे ही फिर विंग को देखने लगता है और उसको एक इंजेक्शन देता है और इंजेक्शन दे के और वांग जी के पास आता है और कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने इसके साथ क्या किया है? देखो तो इसकी क्या हालत बना के रखी है तुमने। तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। क्या अनजान बनना बंद करो तुमने इसका रेप किया है, ज़बरदस्ती किया है, ये सब फोर्स किया है तुमने इसके ऊपर। और जैसे ही तुमने ये रोकने की कोशिश की तुमने इसे मारा भी है। तो वांग जी शॉक हो जाता है, कहता है क्या? हाँ, तुमने इसे मारा भी है। तुम इसे जानवर समझ के इसके साथ ये सब कर रहे थे ना। तो विंग तभी हमारा वांग जी विंग की तरफ देख के शॉक मतलब वो उसके आंखों से आंसू गिरने लगती है और वो रोने लगता है। सॉन्गलैन को कहता है मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैंने अपने विंग को मैं कभी हर्ट नहीं कर सकता। वो सॉन्गलैन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तुम्हें पता है मुझे कुछ याद नहीं है सॉन्गलैन। तुम्हें पता है मैं जिस वक्त विंग के साथ ये सब कर रहा था मुझे खुद नहीं पता कि मैं विंग के साथ क्या कर रहा हूँ। तो वो कहता क्या तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम होश में नहीं थे? कहता है हमारा वांग जी कहता हाँ मैं होश में नहीं था। तो हमारा वांग जी सब साउथ सीजन को बता देता है। तो साउथ सीजन कहता है कि एक काम करो तुम अपना ब्लड सैंपल दो मुझे। तो वो उसके ब्लड ले लेता है और लेकर चला जाता है और कहता है हाँ इसका ख्याल रखो। तो वांग जी बहुत विंग की तरफ बहुत रो रहा था देख के, इतना रो रहा था। विंग कहता विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने ये सब तुम्हारे साथ किया, मुझे माफ़ कर दो। तो वांग जी ये सब विंग की तरफ देखते हुए कह रहा था और रो रहा था। रोने के बाद अपने आंसू को पोंछता है और जब देखता है टाइम कितना हो रहा है तो नीचे जाता है तो देखता है साउथ सीजन सब लोग के साथ खड़े थे और सब शौक से वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो वांग जी सीढ़ियों से नीचे आता है और कहता है क्या हुआ साउथ सीजन, तुम अभी तक नहीं गए? तो ऐसे वांग जी ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो तभी मिस्टर कुरैन आते हैं और वांग जी को एक ज़ोर से स्लैप दे मारते हैं और वांग जी का फेस टर्न हो जाता है, मतलब दूसरी तरफ मुड़ जाता है और वो अपने फेस पे हाथ रख के कहता है डैड। तो वो कहता है तुमने उस मासूम बच्चे के साथ क्या किया? तुमने क्या किया है तुमने उसके साथ? हाँ। तो वांग जी अपने सर को नीचे कर लेता है और वो सब बता देता है कि वो होश में नहीं था। कल रात पार्टी के बाद मतलब पार्टी में ही वो अजीब फील कर रहा था तो वो चला आया। तो लैन सिचैन जब वांग जी की तरफ देखते हैं तो कहते क्या तुमने मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने विंग के साथ ये सब किया है, पर क्यों वांग जी? तो वांग जी सिचैन की तरफ देखते भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं न्यू मिजी की पार्टी में गया था, याद है आपको? हम दोनों गए थे, मैंने एक ड्रिंक किए थे। उस ड्रिंक करने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ भाई। मुझे अजीब फील हो रही थी भाई, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं हॉट फील कर रहा था और मेरे बॉडी अजीब रिएक्ट कर रही थी भाई। इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से आपसे बात किए बगैर ही चला आया। क्या कि तुम? हाँ वांग जी, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा था, तुम अजीब से बिहेव कर रहे थे। तो क्या किसी ने तुम्हें ड्रग्स दिया है? तो हमारा वांग जी शॉक हो जाता है और कहता है भाई पर मुझे कोई ड्रग्स भला क्यों देगा? तो फिर लैन सिचैन आते हैं और कहते हैं वांग जी
तुमने फिर भी विंग के साथ जो किया अच्छा नहीं किया। तो ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं, हाँ तुमने एक मासूम बच्चे के साथ जानवर की तरह ट्रीट किया है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और तुम्हें नहीं लगता है वांग जी कि तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए? तो वांग जी चुप हो जाता है, ग्रैंडपा की बातों के जवाब नहीं देता है और ग्रैंडपा गुस्से से वांग जी की तरफ घूरने लगते हैं। तो हमारा वांग जी कहता है, ग्रैंडपा वो मैं कहते हैं, हम लोग तुम्हें सज़ा नहीं देंगे, तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम विंग से सज़ा मांगो। जब तक तुम्हें विंग सज़ा नहीं देगा, हम लोग कौन होते हैं? तो पूरा तुमने उसके साथ किया है, वो तुम्हें सज़ा देगा। तो ग्रैंडपा ये बोल के सब वहाँ से चले जाते हैं। हमारे वांग जी शौक हो जाता है और वो रोने लगता है और कहते हैं, भाई। तो लैंसी चैन कहते हैं, कुछ नहीं वांग जी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और साउथ चैन कहते हैं, ठीक है वांग जी। सब लोग वो वांग जी की तरफ देख रहे थे। तो वांग जी कहते हैं कि कुछ नहीं, आपने कोई गलत नहीं की, तुमने कोई गलत नहीं किया है, बस तुमने जो पूछा गया वही बताया है। तो साउथ सेशन कहता है, सॉरी वांग जी, सब लोग मेरे आने का रीज़न पूछ रहे थे और लैन अंकल ने उन्होंने मुझ पे कसम दे दिया, इसलिए मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ा, मुझे सच बताना पड़ा, सॉरी। तो वांग जी हमारा कुछ नहीं बोलता है और कहता है, इट्स ओके, तो जा सकते हो तुम। और हमारा वांग जी ऊपर की तरफ कमरे में मुड़ता है जाने के लिए। तो फिर सोचता है विंग को तो होश आ चुका होगा और वो खाना नहीं खाया, तो वो मतलब प्लेट में ब्रेकफास्ट लेते हैं और वो हल्दी वाला दूध लेता है और चला जाता है अपने कमरे की तरफ। और जैसे ही जाता है तो विंग मतलब जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो विंग को देखता है कि वो उठ के बैठने की कोशिश कर रहा था और वो जैसे ही बैठने की कोशिश और ऐसे ही आवाज़ें निकाल रहा था, तो वो दर्द से आवाज़ें निकाल रहा था। तभी वांग जी जाता है और टेबल पे ब्रेकफास्ट रख देता है और विंग को उठाता है और कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? तो विंग अपना सर हिलाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी उसकी तरफ अपने घुटनों को बल बैठ जाता है और अपने हाथों को मतलब दोनों विंग के हाथों को पकड़ के बोलता है, विंग मैंने वो। तो वांग जी की तरफ विंग नहीं देख रहा था, वो अपने फेस को इधर उधर करते हुए बोला, उठ जाओ, तुम ऐसे मुझसे माफ़ी मत मांगो, मुझे पता है तुम माफ़ी मांगोगे, पर तुमने जो मेरे साथ किया है वो गलत था। मुझे नहीं पता कि तुमने वो मेरे साथ क्यों किया और किस लिए किया, तो बेहतर यही होगा, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो हमारा वांग जी विंग का हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे अपने फेस पे लाके कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे लगता है किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था और मैंने अपना ब्लड सैंपल लैब में भी भिजवा दिया है और रिपोर्ट आ जाएगी, मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं होश में नहीं था उस वक्त। तो जैसे ही हमारा विंग वांग जी का ये सॉफ्ट आवाज़ सुनता है तो वांग जी की तरफ देखने लगता है। तो कहता है, लंजा क्या तुम नशे में थे? तो वांग जी कहते पता नहीं। उसके बाद वो बेड पे बैठ जाता है, ब्रेकफास्ट लाता है और विंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कराता है। और जैसे ही विंग के आँख में आंसू आ जाता है, इसलिए क्योंकि कभी इतने साल से उसे वो दिन याद आ रहे थे जिस टाइम कॉलेज में वांग जी और विंग के बीच वो प्यार याद आ रहा था और इन बीच में वांग जी विंग की तरफ देखता भी नहीं था। तो इसलिए हमारा विंग इमोशनल हो जाता है और हमारे वांग जी के हाथ से ब्रेकफास्ट करते हुए सब कुछ भूल जाता है कि उसके साथ कल रात क्या हुआ था। ऐसा होता है ना गाइस कि कोई पर्सन मतलब हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले या कभी अच्छा कर दे हमारे साथ, तो हम उस बुरा को भूल जाते हैं और उसे अच्छा मानते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। तो हमारे विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
हमारा विंग वांगजी की तरफ देखता है तो वांगजी की आँख नम थी। तो वांगजी विंग बोलता है, वांगजी क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वांगजी मेरी तरफ देखो, वांगजी लंजा मेरी तरफ देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तुमने बस, मुझे पता है कि तुम होश में नहीं थे, तुमने वो मेरे साथ किया, पर जाने दो। तो वांगजी विंग की तरफ देखता है और उसे हग कर लेता है और कहता है, विंग आई एम सॉरी, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। तुम मेरे सामने इतना रिक्वेस्ट कर रहे थे, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो हमारा विंग गाइस, अगर आपको, मैं यहीं से ये पार्ट ख़त्म करती हूँ। क्या विंग माफ़ कर पाएगा वांगजी को? और क्या होगा वांगजी को जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि ड्रग्स मिला हुआ था, तो क्या होगा, क्या रिएक्ट करेंगे सब लोग। और हमारे वांगजी से तो सब घर में नाराज़ हो गए हैं, तो उन्हें भी तो मनाना पड़ेगा। तो चलिए कल के पार्ट में हम उन्हें मनाते हैं, और कल के पार्ट फ़नी होने वाला है, तो आप सब ज़रूर देखना। और हाँ, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर